नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे मीन राशि फरवरी मास कैसा जाने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ग्रहों के परिवर्तन अभी हो रहे हैं या होने वाले हैं। सबसे पहले 1 फरवरी को बुध ग्रह और 5 फरवरी को मंगल ग्रह परिवर्तन करेंगे। ये मकर राशि में जाएंगे, जो कि मीन राशि के लिए एकादश लाभ और बड़े भाई बहन का स्थान होता है। साथ ही वहाँ पे सूर्य पहले से विद्यमान है और 8-9 तारीख को चंद्रमा भी वहाँ आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 ग्रह 8-9 फरवरी में आपको दिखाई देंगे एकादश भाव में मीन राशि के। तो निश्चित रूप से मंगल सूर्य चंद्र बुध बना रहे अचानक धन प्राप्ति के योग आपके बनने वाले हैं। कुछ ना कुछ रुका हुआ धन या आपका कोई पेमेंट या किसी प्रकार का धन आपको प्राप्त होगा। मंगल सूर्य आपको धन का लाभ देंगे। शनि की दृष्टि कराएगी जोड़ा हुआ धन खर्च। जो आपका संचित धन है, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपने अपनी कड़ी मेहनत से जो पैसे जोड़े हैं, उसमें अब खर्च करने का वक्त चल रहा है। क्योंकि शनि द्वादश भाव में साढ़े साती के प्रभाव, या तो आपको नुकसान तो हो ही रहा है या हुआ होगा, या कोई बड़ी डील आपकी पेंडिंग है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, किसी प्रकार का कार्य आपने सोचा है, या जो आप प्रेजेंट में वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप बदलाव करने वाले हैं, तो आपका धन खर्च होना निश्चित है। क्योंकि अब देखिए लगन पर मीन राशि के राहु चल रहे हैं, तो कुछ दुविधा तो है, परंतु आप इस राहु की इस रहस्यमयी दुविधा से पार निकल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी, वैवाहिक जीवन में कलह के संकेत केतु दे रहा है। क्योंकि इस लगन में तो आपके राहु आ गया, सप्तम स्थान जहाँ कन्या राशि है वहाँ केतु चल रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता, कुछ विवाद रहेंगे और डिटैचमेंट कराता है केतु। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, या जीवन साथी से वार्तालाप कम रहेगा, या किसी बात को लेकर के विवाद रहेंगे। तो इन चीज़ों को आप अपने व्यवहार से या अपनी पूजा पाठ से, जैसे भी आप अपना सामंजस्य बिठा सकते हैं, जीवन साथी से आप बिठा सकते हैं। तो समस्या का निदान कैसे करना है ये आप बखूबी जानते हैं। राहु आपके लगन में चल ही रहा है, वो आपको इतनी शक्ति तो प्रदान कर ही रहा है कि आप छल से, बल से, या कैसे भी आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार ला सकते हैं। धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना है। धोखाधड़ी से सावधान इसलिए रहना है क्योंकि आपके द्वादश भाव में जो शनि है वो साढ़े साती का प्रभाव दे रहे हैं, लगन में राहु चल रहे हैं और एकादश में मंगल सूर्य तो हैं ही। आपके पैसे पर लोगों की नज़र है, लोग आपसे उधार मांगने आ रहे हैं। कोई कह रहा है इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई कहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, कोई कहेगा कि भाई मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दो, कुछ दिनों में लौटा दूंगा। तो मान कर चलिए कि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, आप द्वादश भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई बड़ा नुकसान ना हो, तो आप अपनी यथाशक्ति किसी को दान दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो खर्च होगा तो द्वादश भाव आपका यानी कि 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप किन की जो चीज़ों से उससे बच पाएंगे। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन का भी वही भाव होता है, तो हो सकता है आप बीमारियों से बच जाएं क्योंकि आपने दूसरी जगह उस चीज़ का खर्च कर लिया है। और उधार तो बिल्कुल भी ना दें और ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का भी। और आगे देखते हैं, बड़े भाई बहन को कष्ट संभव है। जैसे कि एकादश भाव में आपके मंगल सूर्य बुध चंद्र आ जाएंगे, तो संभव है कि उनको कुछ कष्ट हो, परेशानी हो, कुछ मानसिक तनाव रह सकता है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिनके पहले से ही एकादश भाव में कोई समस्या चल रही है या एकादश भाव की दशा चल रही है तो उसमें समस्या रह सकती है।
शनि की साढ़े साथी में शेयर मार्केट से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि देखा गया है कि लोग शेयर मार्केट का जिस प्रकार से चलन ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। परंतु अगर आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आधी अधूरी नॉलेज है, और जैसा कि आपने देखा है कि 90% लोगों का ऑप्शंस ट्रेडिंग्स में तो लॉस होता ही है, फिर भी लोग व्यक्ति उसकी ओर झुकाव लोगों का हो जाता है बढ़ते चलते ट्रेंड को देखते हुए। तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि इन चीज़ों से अगर आप बच सकते हैं तो बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ या स्टॉक्स की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं लंबे समय की अवधि के लिए, जिससे कि वर्तमान समय में आप उन नुकसान से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो और लेकर के आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।